बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, 2-3 रोज़ कबल ज़फ़र इकबाल उर्फ बग्गा का मर्डर हुआ था फिरोज़वाला कचहरी, और उसके साथ कुर्बान जट जो है वो मारा गया था, जो इनका फैमिली मेम्बर है। नाज़रीन, मैंने आपसे वादा किया था कि इस तमाम दुश्मनी के तमाम हक़ाइक़ मैं आपके सामने लेके आऊँगा। काला खताई पिंड की ये दुश्मनी जो 2014 में शुरू हुई, रात के कत्ल का बाइस बन चुकी हुई है। इस दुश्मनी में मारे गए हैं, कैसे ही दुश्मनी शुरू हुई, कौन कौन लोग इसमें मारे गए, तमाम तफसीलात से मैंने वादा किया था कि मैं आपको आगाह करूँगा। दोनों ग्रुपों के मौक़िफ़ भी आपके सामने रखूँगा कि दोनों ग्रुपों का क्या मौक़िफ़ है। एक जानिब राना असद ग्रुप है, दूसरी जानिब राना सज्जाद एडवोकेट ग्रुप है, और ये मामलात यहाँ तक कैसे पहुँचे, तमाम हक़ाइक़ आज मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगा। मेरे साथ रहिएगा। और ये पंजाब के बड़े दुश्मनदार जो हैं उनके लिए भी ये एक सबक है, ये दुश्मनी, कि किस तरीके से दुश्मनियाँ पनपती हैं और मामलात आगे जाते हैं। नाज़रीन, 2014 में इन दोनों ग्रुपों के नौजवानों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें अहले इलाका ने बाद में सुलह सफाई करवा दी। लेकिन नाज़रीन, नंबरदार ग्रुप के एक लड़के राना याकूब को मर्डर कर दिया गया, जहां से इस दुश्मनी का आगाज़ हुआ। और राना याकूब के इस मर्डर में नंबरदार ग्रुप यानी कि ज़फ़र इकबाल ग्रुप के राना असद वगैरह ने दूसरे ग्रुप के राना इखलाक को मर्डर कर दिया। नाज़रीन, इन दो कत्लों के बाद 2015 में तकरीबन 1 साल बाद ही राना तनवीर, जो उस इलाके की एक मशहूर हस्ती हैं, मशहूर सियासतदान है, राना अफजाल वगैरह और उनके भाइयों और रिश्तेदारों ने अपने डेरे पर इन दोनों ग्रुपों की सुलह करवा दी। नाज़रीन, जब इन दोनों ग्रुपों की सुलह हो गई, नाज़रीन, एक लड़का था इरफान गुज्जर के, जो गुज्जर बिरादरी से बिलोंग करता था, दूसरे ग्रुप का जो हमजा था यानी कि इखलाक वगैरह थे, उनके घर के पास रहता था। और हमजा के साथ उसका मुबैना तौर पर जो राना सज्जाद बताता है, जो राना सज्जाद एडवोकेट बताते हैं कि किसी और मामले को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ और हमजा ने इरफान गुज्जर को मर्डर कर दिया। नाज़रीन, जबकि राना असद वगैरह कहते हैं चूँकि इरफान गुज्जर के साथ हमारी दोस्ती थी, हमारी बातचीत थी, उसे महज मुखबरी की बुनियाद पर इन लोगों ने सुलह होने के बावजूद कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ये जो तीसरा कत्ल था इरफान गुज्जर का, ये इस दुश्मनी को आगे बढ़ाने की बुनियाद बना। इरफान गुज्जर के मर्डर के बाद इन दोनों ग्रुपों में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहे, लेकिन नाज़रीन, असल मामला उस वक़्त बिगड़ा कि जब राना असद के कज़न राना फरियाद उर्फ बाबा को कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, इस कत्ल का जो मुकदमा है वो भी दूसरे ग्रुप यानी कि राना सज्जाद ग्रुप के ऊपर दर्ज हुआ, और उसके बाद राना असद ने शादरा के इलाका के अंदर हमजा नामी शख्स को, हमजा नामी लड़के को, जो दूसरे ग्रुप का था और इन तमाम कत्लों का मास्टरमाइंड था, उसे शूटरों के ज़रिए कत्ल कर दिया, जिसकी CCTV फुटेज भी बनाई गई और वायरल हुई। उसके बाद नाज़रीन, हमजा के इस कत्ल के बाद 2 लड़के थे, सुफियान और निशान, 2 भाई थे, गुज्जर थे ये। इन दोनों को नाज़रीन नौशहरा विरका के इलाका में मर्डर कर दिया जाता है, जिसका मुकदमा भी नंबरदार ग्रुप के ऊपर दर्ज होता है। नाज़रीन, इस सारे वाक़या के बाद ज़फ़र इकबाल बग्गा के 2 जवान बेटे गौस मोहम्मद और राना तजम्मुल नौशहरा विरका कचहरी में इन्हीं के मुकदमा के सिलसिले में ये जो 2 सुफियान और निशान मर्डर हुए थे वहाँ पर जाते हैं, और कचहरी से वापसी के ऊपर ततले अली थाना के मुकाम के ऊपर फायरिंग करके इन दोनों को मर्डर कर दिया जाता है। ज़फ़र इकबाल के 2 सगे बेटे, जिनमें ग़ुलाम गौस और राना तजम्मुल शामिल है। नाज़रीन, इस वाक़या का मुकदमा ताला ततले अली में ज़फ़र इकबाल की मुद्दत में दर्ज होता है, और इस मुकदमा के बाद इखलाक के छोटे भाई राना अयाज उर्फ माना को मर्डर कर दिया जाता है। नाज़रीन, कत्लों की तादाद 8 हो जाती है। इसके बाद नाज़रीन, इसी राना अयाज का बेटा राना अदनान के, जो अपने घर की छत पर मौजूद होता है, राना असद वगैरह की जानिब से फायरिंग करके मर्डर कर दिया जाता है, और कत्लों की तादाद 9 हो जाती है। और उसके बाद राना अयाज के इस कत्ल के बाद उसके बेटे राना आकिब वगैरह ज़फ़र इकबाल और कुर्बान जट को कचहरी आते हुए फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं, और कत्लों की तादाद 11 हो जाती है। नाज़रीन, इस सारी दुश्मनी के चलते इस दौरान एक दूसरी पार्टी पर कई हमले हुए, कई नाखुशगवार वाक़यात पेश आए, ऐसे नाखुशगवार वाक़यात पेश आए कि जिन्होंने इस दुश्मनी को पनपने में मदद फराहम की, जैसे कि ख़वातीन की तज़हीक करना, गलीज़ गालियाँ देना, मोबाइल फ़ोन के ऊपर धमकियाँ लगाना और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करना। इन चीज़ों ने इन कत्लों को इतना बढ़ावा दिया कि आज ये दुश्मनी पनपते पनपते यहाँ तक पहुँच चुकी। नाज़रीन, हम लोगों ने आपके लिए एक पार्टी का जो राना असद है उसका भी हमने पैगाम रिकॉर्ड किया है, हम आपको वो सुनाते हैं, और दूसरी जानिब इस पैगाम के बाद आपको राना सज्जाद का भी मौक़िफ़ सुनाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अरसलान भाई राना असद गल कर रहे हैं जी। जनाब, वजह कुछ इस तरह हुई है कि 2014 तो साड़ी जड़ा है ना, ये हमजा और आकब वगैरह के नाल जड़ा ना दुश्मनी स्टार्ट है। दुश्मनी की वजह यह है कि मुखालफीन साढ़े जड़े ना मनशियात फरोश, चोर डाकू, शराबी कबाबी, यह इन्हां दा जड़ा ना कारोबार काम सी, ते शराब के नशे के विच ही जड़ा ना ये बाजार दे साढ़े घरां दी तरफ उत्ते फायरिंग कर रहे सन। फायरिंग तो इन्हों मना किया गया, जिसकी वजह तो इन्होंने जड़ा ना साढ़े
ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਯਾਜ਼ ਉਰਫ ਮਾਣਾ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੀ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ, ਦਾਨੀਆਲ ਯਕੂਬ ਉਰਫ ਦਾਨੀਆਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਕਤਲ ਹੋਇਆ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 884/14 ਦੀ FIR ਥਾਣਾ ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ। ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਅਖਲਾਕ ਉਰਫ ਪਿੱਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸੀ ਇਰਫਾਨ ਗੁੱਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ। ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਫਾਨ ਗੁੱਜਰ ਨਾ ਹੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਿਆਦ ਉਰਫ ਬਾਬਾ, ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ FIR ਸ਼ਦਰਾ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ 2 ਚਾਚਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਲਾਮ ਗੋਸ ਤੇ ਤਜਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯਾਜ਼ ਉਰਫ ਮਾਣਾ ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਉਰਫ ਗੱਗੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਕਜ਼ਨ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ 299/24, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਮਦਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਣਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ FIR ਵੀ 500/20 ਥਾਣਾ ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਸਾਡੇ 7 ਅਫਰਾਦ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਡੇ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਚਾਚੇ ਜ਼ਫਰ ਦੇ 2 ਸਕੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਤਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 299/20 ਉਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮਦਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਅਫਰਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਫਰਾਹਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ और दीन इस्लाम सानू हक देंदा है कि कतल का बदला कतल है। अस्सलाम वालेकुम अरसलान तैमूरी भाई, मैं आपको ना एक मौक़िफ़ अपना देना चाहता था। आपने ये चंद दिन पहले हुए कत्ल के बारे में अपने वीलॉग दी थी कि
ये हमारी दुश्मनी चल रही है 2014 से, इसमें दोनों तरफ से काफ़ी इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। हम लोग शुरफा हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ी लिखी फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं। हम ना चोर हैं, ना डकैत हैं, ना हम मंशियात फ़रोश हैं। दुश्मनी ज़रूर निभा रहे हैं। हमने हमेशा कानून का एहतराम ज़रूर किया है, लेकिन जब कानून की तरफ से कुछ इनके ख़िलाफ़, हमारे मुखालफों के ख़िलाफ़ कोई चीज़ अमल में नहीं लाई जाएगी, कोई हरकत नहीं कानून करेगा, तो ज़ाहिर बात है फिर जो लड़के हैं, आजकल की नस्ल है, वो रास्त इक़दाम पे आती है। अभी मैं इस मामले में बेगुनाह घसीटा गया हूँ। मैं चंद दिन पहले ये जो मर्डर हुए हैं, मैं उनसे पहले तकरीबन मैं 15 जून का मैं पाकिस्तान से एग्ज़िट हुआ हूँ, और जबकि ये मर्डर हो रहे हैं अब, और इन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है इस एफआईआर में कि मेरे हाथ में राइफ़ल थी। उधर से भी मर्डर हुए हैं, इधर से भी मर्डर हुए हैं। इन लोगों में और हम लोगों में ये फ़र्क है, हमारे खिलाफ किसी भी थाना में चोरी, डकैती, ज़िना के कोई पर्चे मौजूद नहीं है, ना मंशियात फ़रोशी के मौजूद है, और इनके खिलाफ, इनके बड़ों के खिलाफ, इनके बच्चों के खिलाफ तक गुजरांवाला में, नारोवाल में, ज़िला शेखुपुरा में डकैतियों, चोरियों के और ज़िना के अलावा ये मंशियात फ़रोशी के जो है इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज है। हमने हमेशा सरेंडर किया, हम पे जो भी इल्ज़ामात आए हमने सरेंडर किया, हमने अदालतों को फेस किया, अदालतों में हम पेश हुए, हम पुलिस के सामने पेश हुए, और जो हमारे हक में था, जो हमारा मतलब बनता था ना कि हमने जो किया है उसकी हमने सज़ा पाई, जो ना किया उससे हम बरी हुए, बाइज़्ज़त बरी हुए। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 2 पर्चे हैं जिसमें हम अभी तक, उन 2 पर्चों में भी तकरीबन बेलें हो चुकी हैं। ये दूसरे वाले पर्चे में तो अभी तो नहीं, एक इससे पहले पर्चा है, एक तो ये अभी ये जो चंद दिन पहले मर्डर हुआ है, और इससे पहले जो नौशहरा विरका के कचहरी वाले पर्चे थे, उधर जो इन्होंने किया था उसमें भी हमारी बेलें हो चुकी हैं। हमने कानून के सामने सरेंडर किया है। इन लोगों ने आज तक सरेंडर कहाँ पे किया है? ये थाना गुजरांवाला, माज़रत के साथ थाना गुजरांवाला नहीं, ज़िला गुजरांवाला, ज़िला लाहौर, ज़िला शेखपुरा, ज़िला नारोवाल के इश्तिहारियाँ 302 के मुकदमात के, 392-95 के मुकदमात के, मंशियात के मुकदमात के, इनके रिकॉर्ड आप निकलवाएँ, इनका पता चल जाएगा ये कितने लोग पिए हैं। और इसी वजह से ये फिर वकूए होते हैं कि जब कल्प्रिट्स के पीछे पुलिस नहीं हरकत करती, फिर ये वकूए होते हैं। बाकी जो तफसीलात हैं वो बहुत लंबी तफसीलात हैं, 11 साल की तफसीलात हैं, जो कि 2-4 मिनट में या 10 मिनट में भी नहीं की जा सकती, जो ना बताई जा सकती। इन्होंने जुल्म किए हैं, इन्होंने औरतों को फायर मारे हैं, बेगुनाह औरतों को फायर मारे हैं। उनके साथ जो पूरे बाजार में, सरे बाजार में यजीदियत वाले इन्होंने काम किए हैं। मैं तो आज भी ये कहता हूं कि इंसानी जानों का ज़िया दोनों तरफ से हुआ है, हमारी तरफ से भी हुआ, उनकी तरफ से हुआ, चाहे वो बेगुनाह थे या गुनहगार थे। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। ये सिलसिला आला हुकाम और डिपार्टमेंट्स जो ना ख़त्म करवा सकते हैं। दोनों तरफ से जो जो इसमें ज़िम्मेदारान हैं, जो जो इसमें मुल्ज़मान हैं, जो जो उनका हिस्सा बनता है उनको करारवा के सज़ा दिलवाएं। करते हैं। पहले भी हमने सरेंडर किया, कानून का एहतराम किया है, अब भी करेंगे कानून का एहतराम, अब भी करते हैं। हम लॉ नोइंग हैं, हम लॉ प्रिवेलिंग हैं। हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल दैट कि हम इस कानून से भागें? ये आज तक कहाँ पे सरेंडर हुए हैं? सारे के सारे मुकदमात में इश्तिहारी पाए गए हैं। मेरा इतना सा मौक़िफ़ है कि अभी भी जो ना मैं रॉन्गफुली इस मुकदमे में अटैच किया गया हूँ। मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, इनकी ज़मानतें दायर होने से पहले मैं बाहर बैठा हूँ। मैं उनकी कोई करैक्टर असैसिनेशन नहीं कर रहा, वो बातें कर रहा हूँ जो हकीकत पर मबनी है। एसएचओ साहिबान मुतलका थानों के वो मौजूद हैं, पुलिस का काम मौजूद है, उनसे पूछ लिया जाए हमारा करैक्टर क्या रहा है और इनका क्या रहा है। ये उन लड़कों ने करवाए हैं, राना सज्जाद का ये मौक़िफ़ सामने आया है। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस दुश्मनी के तमाम हक़ाइक़ बताऊँगा कि पहले कैसे किसने क्या किया। नाज़रीन,
ज़राए बताते हैं राना सज्जाद का मौक़िफ़ है कि फायरिंग करके सबसे पहले इन्होंने हमारे एक बंदे को ज़ख्मी किया था, जिसकी बिना पर राना याकूब मर्डर हुआ था। जबकि नाज़रीन दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ है कि इन्होंने सबसे पहले इनके लड़कों ने शराब पीकर गल गपाड़ा किया था बाज़ार में और फायरिंग करके इनके लड़कों को भगाया था कि यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन एक लड़का खड़ा रहा, उस पर इन्होंने तशद्दुद किया, हवाई फायरिंग की, वो बाज नहीं आया और उसके बाद उसी लड़के को यानी कि राना याकूब को फायरिंग करके उन्होंने कत्ल कर दिया था कि जहाँ से इस दुश्मनी का आगाज़ हुआ था। राना याकूब के कत्ल के बाद बदला लेने के बाद इखलाक नामी शख्स को मारने के बाद कि जो दूसरी पार्टी का शख्स था उसको कत्ल करने के बाद इनकी सुलह भी राना तनवीर ने करवा दी थी। लेकिन हमज़ा नामी नौजवान ने जो इखलाक वगैरह अयाज़ वगैरह की पार्टी का था, इसने इरफान गुजर को मर्डर कर दिया था, जिसके बिना के ऊपर दोबारा से ये दुश्मनी शुरू हुई एक गलत फहमी की बुनियाद पर कि अयाज़ वगैरह कहते रहे, राना सज्जाद वगैरह ये बात कहते रहे कि इरफान गुजर को हमज़ा ने किसी और मामले में, किसी और गांव में लड़ाई झगड़े के मामले में, केबल के लड़ाई झगड़े के मामले में इरफान गुजर को कत्ल किया है। लेकिन चूँकि इरफान गुजर राना असद वगैरह का दोस्त था और दूसरी पार्टी ने यही समझा, यही उनका मौक़िफ़ है आज भी कि इन्होंने इरफान गुजर को तानिस्ता तौर पर कत्ल किया इस खार के अंदर, इस गम के अंदर, इस रंज के अंदर के इरफान गुजर ने राना इखलाक की मुखबरी की थी कि जो राना याकूब के मर्डर के बाद उसके बदले में राना इखलाक को मर्डर किया गया था, उस मुखबरी के शुबा के अंदर इन्होंने इरफान गुजर को मर्डर किया था कि जब सुलह होने के बाद इरफान गुजर का मर्डर हुआ तो ये दुश्मनी ने दोबारा एक नया रुख ले लिया। नाज़रीन राना सज्जाद वगैरह ये बात कहते हैं कि राना असद वगैरह दुश्मनी से पहले तक बिल्कुल ठीक लोग थे, ज़फ़र इकबाल दुश्मनी से पहले तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन दुश्मनी के बाद इन्होंने मंशियात का कारोबार शुरू कर दिया और मंशियात बेचना शुरू कर दी। जबकि राना असद वगैरह का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि ये मंशियात के जो मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं ये राना सज्जाद ने अपने सोर्सेस से, अपने ताल्लुकात की बिना पर अपनी दुश्मनी को चलाने के लिए झूठे मुकदमात दर्ज करवाए हैं और झूठे मुकदमात दर्ज करवा कर हमें अदालतों में बुलाते रहे हैं, जलील करते रहे हैं, हमारे साथ मार कुटाई करते रहे हैं और हमें इस तरीके से लेकर आते थे कि किसी तरीके से अदालतों के ज़रिए वहाँ पर पहुँचे उन्होंने कत्ल कर दिया जाए। इस किस्म की पोजीशंस नाज़रीन चलती रही हैं। जबकि राना सज्जाद कहते हैं कि ये दुश्मनी से पहले बिल्कुल ठीक लोग थे, लेकिन जब से दुश्मनी शुरू हुई इन्होंने मंशियात बेचनी भी शुरू कर दी। ये नाज़रीन चीज़ें सामने आ रही हैं। ये सारी सूरत हाल है कि एक जानिब राना सज्जाद इस दुश्मनी को चला रहे हैं, दूसरी जानिब राना असद इस दुश्मनी को चला रहे हैं। आगे मैं इन दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप अपनी आने वाली अगली नस्लों को इस बेतुकी दुश्मनी से बचा लें। नौजवानों के लड़ाई झगड़े पर शुरू होने वाली ये दुश्मनी अब तक 11 अफराद को खा चुकी हुई है और मज़ीद कितने अफराद को खाएगी। नाज़रीन इसमें एक अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस दुश्मनी के चलते कई बार एक दूसरे पर फायरिंग करके एक दूसरे के लोगों को ज़ख्मी भी किया गया है। ज़ख्मी होने के भी कई वाक़यात आए हैं, ख़वातीन के साथ हरासगी के, घरों में लूट मार के और इस किस्म के कई वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं कि जिसने इस दुश्मनी को ख़त्म नहीं होने दिया, पनपने दिया। ये नाज़रीन कहानी थी ज़फ़र इकबाल उर्फ बग्गा की, जो बताया जा रहा है कि ज़फ़र इकबाल बग्गा ख़ुद भी हाफिज़ कुरान था, उसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, वो भी हाफिज़ कुरान थे और एक ये अच्छी फैमिली थी कि जो दुश्मनी का शिकार होकर ख़त्म होती चली जा रही है। नाज़रीन अब ज़फ़र इकबाल का बेटा हाफिज़ मुज़म्मिल मुदई है, दूसरी जानिब राना सज्जाद और आकिब वगैरह भी जो है वो अपने अपने मुकदमात के मुदई हैं और नाज़रीन दोनों पार्टियाँ ही मुकदमात के अंदर इश्तिहारी हुई हैं। नाज़रीन ये सारी सूरत हाल चल रही है कि ये दुश्मनी गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर और इन 3 ज़िलों के अंदर ये फैल चुकी हुई है। इन 3 ज़िलों में इन्होंने एक दूसरे के लोगों को कत्ल किया है वहाँ पर जाकर इस दुश्मनी की बिना पर। और नाज़रीन बड़े बड़े लोग इसमें इस दुश्मनी को ख़त्म करवाने के लिए पड़े हैं। नाज़रीन हमारा काम था कि इन दोनों की दुश्मनी क्यों पड़ी, कितने लोग मारे गए, इस बात को रिपोर्ट करना। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से, इस किस्म की जो दुश्मनियाँ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पड़ रही हैं इन्हें मसालती तौर पर ख़त्म करवाया जाए और मुकामी MNAs और MPs को इसमें किरदार अदा करना चाहिए, वरना हमारा पंजाब एक जंगल बन जाएगा, जानवरों की तरह लोगों को कत्ल किया जाएगा। ये नाज़रीन सूरत हाल है काला खताई पिंड की इस दुश्मनी की कि जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 11 अफराद मारे जा चुके हैं। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।